हेलो एवरीवन, मैं श्याम जी मिश्रा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि जैसा कि सीजीएल का प्रेफरेंस फॉर्म में भी 20 फरवरी तक आ जाए, और इसमें बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि एएसओ के बारे में, कि एएसओ में कौन सी, एएसओ में कई सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, तो उसमें सिलेक्शन होता है, उसमें पोस्टिंग होती है। तो इसमें कौन सी सीपीटी पोस्ट है, कौन सी नॉन सीपीटी पोस्ट है, किस में पोस्टिंग दिल्ली में होती है, किस में पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया होती है, किस में ट्रांसफ़र होता है, किस में ट्रांसफ़र नहीं है, या फिर क्या कैसे है, एएसओ के बारे में पूरी डिटेल से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो पूरी वीडियो देखिएगा अगर आप एएसओ प्रेफर करने वाले हैं, या फिर आपको मतलब जानना है, जानकारी रहनी चाहिए फ़िलहाल, मतलब कभी ना कभी नेक्स्ट अटैम्प्ट में एएसओ मिलेगा अगर आप चाहते हैं एएसओ बनना। तो उसके लिए पूरी वीडियो देखना। तो जैसा कि हमको पता है कि सीपीटी पोस्ट की कट ऑफ जनरली कितनी जाती है, यूआर की 27 और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 24। बाकी नॉन सीपीटी की बात करें तो यूआर की 18 जाती है और ईडब्ल्यूएस ओबीसी की जाती है 15। तो अब की बार ऐसा हुआ है कि कंप्यूटर हार्ड आई थी, तो फिर बहुत ही कम बच्चे सीपीटी क्वालिफाई हो रहे हैं। बाकी बोनस होता है तो अलग की बात है, अगर बोनस नहीं भी होता है तब भी बहुत सारे लोग एएसओ को ही प्रेफर करेंगे, प्रेफरेंस में डालेंगे। बोनस हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो उनको नीचे वाली पोस्ट तो आराम से मिल जाएगी। तो बाकी कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, मतलब 340 के अबव हैं, और उनको डाउट है, या 335 के अबव मान के चलते हैं, और उनको डाउट ये है कि हाँ एएसओ में कौन सी सीपीटी पोस्ट है, कौन सी नॉन सीपीटी है, किस में पोस्टिंग दिल्ली में होती है, किस में पोस्टिंग दिल्ली में नहीं होती, ऑल ओवर इंडिया होती है। तो वही डाउट मैं क्लियर करूँगा। तो बात करते हैं सबसे पहले एएसओ एंड एमईए की। तो एएसओ एंड एमईए तो सबको पता होगा, क्योंकि टॉप रैंकर्स हमेशा इसी को प्रेफर करते हैं। बाकी जिसकी प्रेफरेंस अपना होम पोस्टिंग होता है जीएसटी इंस्पेक्टर लेने की, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेने की, वो अलग बात हो गई। बाकी मोस्टली की प्रेफरेंस जो है इसकी कट ऑफ ज़्यादा ही जाती है कंपेरेटिवली सबसे एएसओ एंड एमईए की। तो एएसओ एंड एमईए जो पोस्ट होती है, ये सबको पता है कि एएसओ की जितनी सारी पोस्टिंग ये सारी लेवल 7 की हैं, यानी कि 4600 ग्रेड पे की हैं, और इसका जो बेसिक पे होता है 44,900 होता है। तो ये सारी चीज़ें सबको पता होंगी। तो मैं बात करता हूँ एएसओ एंड एमईए जो है ये मतलब परमानेंट दिल्ली होती है। बाकी 2 साल पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि हाँ आपकी फॉरेन पोस्टिंग के लिए, बाकी नहीं तो दिल्ली मिलता है, दिल्ली मतलब लोकेशन होती है इसकी परमानेंट। तो अगर आप जाना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दिल्ली में ही रहना है आपको। बाकी ये सीपीटी पोस्ट है, मतलब कि इसकी जो कट ऑफ कंप्यूटर की हाई वाली होती है वो है पोस्ट। कंप्यूटर क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई नहीं मतलब सीपीटी पोस्ट के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि 27 यूआर के लिए और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 24, तब ये इसके लिए आप एलिजिबल होंगे अगर कंप्यूटर क्वालिफाई हैं तो सीपीटी। बाकी प्रमोशन की बात करें तो इसमें जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर में क्या होता है कि आप इंस्पेक्टर हैं, इसके बाद आपका प्रमोशन होगा 5-6 साल या 7 साल मान लो, इधर चेन्नई जोन में यही है, तो आप बनेंगे सुपरिटेंडेंट। उसके बाद एसी बनते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, और उसी पे मोस्टली लोग रिटायर हो जाते हैं। वैसे ही एमईए में एएसओ की सारी पोस्ट पे, मतलब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक ही बार मतलब बता देता हूँ कि एक सेक्शन ऑफिसर बनेंगे प्रमोशन के बाद। पहले एएसओ रहेंगे, फिर सेक्शन ऑफिसर बनेंगे, फिर उसके बाद शायद अंडर सेक्रेटरी होता है, और इसी पे लोग मोस्टली, जैसे कि इसमें असिस्टेंट कमिश्नर पे रिटायर होते हैं इंस्पेक्टर्स, वैसे ही उसमें अंडर सेक्रेटरी पे रिटायर हो जाते हैं। बाकी दूसरी बात है एएसओ एंड सीएसएस की, जिसकी कट ऑफ मतलब उतनी ज़्यादा नहीं जाती है, क्योंकि इसकी वैकेंसी अच्छी खासी होती है। आपकी थोड़ी कम है, नहीं तो आपकी भी शायद 900 के आसपास है, तो ठीक ठाक वैकेंसी रहती है। बाकी ये भी, इसका भी मतलब लेवल तो मैंने पहले ही बता दिया, सारे एएसओ के लेवल 7 4600 ग्रेड पे, और बेसिक पे 44,900। इसकी पोस्टिंग की बात करें तो ये हमेशा इसकी परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली में ही होती है। बस मिनिस्ट्रीज पे डिपेंड करता है आप कौन सी मिनिस्ट्री लेना प्रेफर कर रहे हैं, और वर्कलोड भी उसी पे डिपेंड करेगा। बाकी आपकी परमानेंट जो पोस्टिंग होगी दिल्ली में ही होगी।
बात करें ये सीपीटी है कि नॉन सीपीटी, तो ये सीपीटी पोस्ट है। तो ASO इन CSS जो है सीपीटी पोस्ट है, मतलब इसमें सीपीटी की कट ऑफ क्वालिफाई करनी पड़ेगी। बाकी और इसमें हाँ ये है कि वर्कलोड की बात करें तो वर्कलोड मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री डिपेंड करता है। हर चीज़ जैसे यहाँ भी है, सेक्शन टू सेक्शन डिफर करता है कि आपको कितना काम पड़ रहा है, कितना वर्कलोड है, तो ये तो अलग की बात हो गई। फिर मैं बात करूँ ASO इन IV। ASO इन IV की ये जो है ये पोस्ट देखो, ASO इन AFHQ और ASO इन MEA और ASO इन CSS, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारी नॉन CPT हैं। अब मैं एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ। जैसे कि ASO इन IV जो है ये नॉन CPT पोस्ट है, और इसकी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग, केरला, चेन्नई, ये सब जगह भी मिल सकती है। बस हाँ इसमें ये रहता है कि आपका ट्रांसफ़र होता रहता है, 3 साल में शायद होता है ट्रांसफ़र। हाँ तो ट्रांसफ़र हो जाता है इजीली, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। 3 साल मान लो घूम ही ली साउथ, तो इसकी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है और नॉन CPT पोस्ट है। चौथी बात करें तो ASO इन रेलवे। ASO इन रेलवे जो है ये भी परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग है और ये नॉन CPT पोस्ट है। मतलब इसके लिए CPT क्वालिफाई कर देखिए, मतलब कंप्यूटर क्वालिफाई रहो बस, वही 18-15 वाली, तो आपका हो जाएगा ASO इन रेलवे में। बाकी इसकी वैकेंसीज कम रहती है तो कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है, तो ये दिक्कत है। बाकी परमानेंट दिल्ली मिलेगी। और इसमें एक बेनिफिट और रहता है कि हाँ 3rd AC का पास आपको मिल जाता है, तो ये सब बेनिफिट रहेंगे। बाकी हर डिपार्टमेंट के अपने अपने बेनिफिट हैं, जैसे कि GST इंस्पेक्टर में यूनिफॉर्म है, तो ऐसे ही सबका अपना अपना है। तो बाकी बात करें 5th की, तो ASO इन इलेक्शन कमीशन। तो ASO इन इलेक्शन कमीशन ये भी क्या है कि नॉन CPT पोस्ट है, और इसकी पोस्टिंग जो होती है हमेशा के लिए दिल्ली में होती है। बस ये है कि कभी कभी बाहर भेजते हैं कि इलेक्शन कमीशन, मतलब कहीं इलेक्शन की ड्यूटी लगा दी, तो वो डेपुटेशन पे होता है आउटर पोस्टिंग, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती, परमानेंट दिल्ली। तो ये भी नॉन CPT पोस्ट है। और फिर है ASO इन EPFO। EPFO तो वैसे भी फॉर्म्स आते हैं EPFO के, SSC नहीं कराती लेकिन EPFO के फॉर्म आते हैं। उसमें क्या होता है कि हाँ ट्रांसफ़र होते रहते हैं। मेरा एक दोस्त था, वो त्रिची में पोस्टेड था, अब शायद UP में आ गया है, तो बढ़िया है, मतलब ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो ये भी नॉन CPT पोस्ट है, ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है इसमें, तो दिल्ली मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, तो इसके लिए रेडी रहना ASO इन EPFO के लिए। बाकी नेक्स्ट है ASO इन NIC। ये भी नॉन CPT पोस्ट है और NIC में मतलब ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है। हाँ ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है, तो ध्यान रखना कि अगर आप ASO इन NIC, इन सब की वैसे पोस्ट भी बहुत कम होती है, तो कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी। बाकी ये सब ध्यान रखना कि ये नॉन CPT है और ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है। फिर बात करें तो ASO इन METI, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी नॉन CPT पोस्ट है और इसकी जो पोस्टिंग होती है वो परमानेंट दिल्ली होती है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आराम से अगर इसको चूज करना चाहो, वैकेंसी वगैरह ठीक ठाक हो, तो फिर परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग रहती है। फिर अगर बात करें नेक्स्ट की, तो ASO इन CAT, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसमें क्या है कि ये भी नॉन CPT पोस्ट है और इसकी जो पोस्टिंग होती है ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। हाँ इसकी भी पोस्टिंग क्या है, ऑल इंडिया पोस्टिंग है। तो ये ध्यान रखना कि लास्ट में ASO इन MEA, ASO इन CSS और ASO इन AFHQ, ये तीनों जो हैं ये CPT पोस्ट हैं। बाकी अदर्स जो हैं मोस्टली नॉन CPT ASO में होती है। बाकी कुछ वैकेंसी 0 भी हो सकती हैं ASO की, आपकी थोड़ी कम वैकेंसी आई है, तो उस हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरिएगा। ओके, अगर वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।